अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने अदाद की तौसी करना और उनको मयारी शक्ल में लिखना अब तक सीखा। अब हम दिए गए हिंदसों को इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाना सीखेंगे। हमारे पास ये 5 हिंदसे हैं। 6, 5, 8, 1 और 2। अब गौर कीजिए किस तरतीब में हम इसको रखेंगे तो ये सबसे बड़ा अदद बनेगा। मैं इसको एक तरतीब में रख के दिखाता हूँ। सबसे बड़े मकाम पर हमें सबसे बड़ा अदद रखना चाहिए। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। 10,000 तक का मकाम है तो 10,000 के मकाम पर हम सबसे बड़ा अदद रखेंगे। उसके बाद वाले मकाम पर उसके बाद का, उसके बाद वाले मकाम पर उसके बाद का, उसके बाद वाले मकाम पर उसके बाद और उसके, यानी सबसे बड़े मकाम पर सबसे बड़ा अदद। अब यहाँ एक तरतीब आप देख रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है। ये घटती हुई तरतीब बन गई। आप गौर करेंगे, दिए गए अदाद हिंदसों को जब हम घटती हुई तरतीब में रखते हैं, घटती हुई तरतीब में रखते हैं तो हमें सबसे बड़ा अदद मिलता है। दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखने से सबसे बड़ा अदद मिलता है। अब हम इन्हीं हिंदसों को तरतीब को उलट कर देखते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ 1 रख दिया, उसके बाद में 2, उसके बाद में 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। मैंने अब इन हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में रखा है, बढ़ती हुई तरतीब में रखा है। क्या आप इसमें कोई पैटर्न देख सकते हैं? ये 5 हिंदसों से बनने वाला सबसे छोटा अदद है। हमें मालूम हुआ कि दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखने से सबसे बड़ा अदद और दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में रखने से सबसे छोटा अदद मिलता है। आप भी ऐसे कार्ड्स बनाइए और मज़ीद ऐसे अदाद बनाकर इसकी जांच कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास 5 हिंदसे हैं, 3 है, 4 है, 5, 2, 1। 5 हिंदसे हैं। मैं एक हिंदसे को निकाल कर इसकी जगह पर 0 रख देता हूँ। अब हमारे पास ये 5 अदाद हैं, 5 हिंदसे हैं। इन 5 हिंदसों को इस्तेमाल करते हुए हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाएंगे। आपको यहाँ गौर करना चाहिए, हमारे पास एक हिंदसा यहाँ 0 है, पिछली मिसाल में 0 नहीं था, तो हम 0 का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाएंगे। सबसे बड़ा अदद बनाने के लिए हमने जो तरतीब इख्तियार की थी वो ये कि दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखेंगे। देखिए, घटती हुई तरतीब में रखने से यह सबसे बड़ा अदद बन गया। अब हम सबसे छोटा अदद बनाने के लिए दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में रखते थे। इसको हम बढ़ती हुई तरतीब में रखकर देखेंगे। 0, 1, 2, 3, 5। देखिए, ये अदाद की, ये हिंदसों की बढ़ती हुई तरतीब। लेकिन यहां आप गौर करेंगे कि क्या ये 5 हिंदसी अदद है? इकाई, दहाई, 100, 1000। 10,000 के मकाम पर 0 रहने की वजह से हम इसको 5 हिंदसी अदद नहीं कहते। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अदद है 33। अगर हम यहां 0 लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे 330। वही अगर हम 33 के पीछे यहां 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 33 ही। इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और एक 0 बढ़ाएंगे तब भी इसकी कीमत में तब्दीली नहीं आएगी, और एक 0 बढ़ाएंगे तब भी कोई तब्दीली नहीं आएगी।
अलबत्ता इधर अगर हम सिफर सीधी तरफ सिफर बढ़ाएंगे तो इसकी कीमत बदलती चली जाती है। तो मालूम हुआ कि दिए गए अदद को अगर हम सिफर का इस्तेमाल बड़े मकाम पर करेंगे तो ये सबसे बड़ा अदद सबसे छोटा अदद नहीं बनता, 5 हिंदसों का नहीं बनता। तो हम सिफर को इस्तेमाल करके सबसे छोटा अदद बनाने के लिए इस मकाम को बदल देंगे। एदाद को बढ़ती ही तरतीब में लिखेंगे, लेकिन सिफर को पहले रखने के बजाय दूसरे मकाम पर रख देंगे। हम इसकी एक दूसरी मिसाल लेके देखते हैं। हमारे पास हिंदसे हैं, मैंने उनमें से एक हिंदसे को हटाकर यहाँ उसकी जगह पर सिफर रख लिया। इन एदाद को दिए गए हिंदसों को इस्तेमाल करते हुए हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाना है, जबकि ये सिफर इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए हम दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखेंगे। 9, 7, 5, 4, 0। ये दिए गए हिंदसों का 5 हिंदसी सबसे बड़ा अदद है। अब इसको सबसे छोटा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखेंगे। घटती हुई तरतीब में रखने से ये 5 हिंदसी सबसे बड़ा अदद नहीं बनता, क्योंकि 10,000 के मकाम पर सिफर लिखेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। इसलिए घटती हुई तरतीब में रख के एक मकाम को बदलकर सिफर यहां ले आना चाहिए। तो ये हिंदसों की दिए गए हिंदसों को इस्तेमाल करते हुए बनने वाला सबसे छोटा 5 हिंदसी अदद है। हम इन एदाद के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।